बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो थर्सडे शुरू किया था। कल आपको मैंने डायपोल मोमेंट कंप्लीट करा दिया था और आज हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा रिड्यूस सिलेबस की वजह से, तो कुछ चीजें पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन और जो चीजें हमें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर कोई इसके अंदर हमारे पास कोई जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है। हमारे पास कोई न्यूमेरिकल जो है वो नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट की क्लास हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी है, सिग्मा है और साथ में क्या है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड एनर्जी तो खैर डेफिनेशन आती है, बट सिग्मा और पाई बॉन्ड जरा समझिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बेस कर रही है। ये वो टॉपिक है जिस पर हाइब्रिडाइजेशन बेस करती है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो पता होना चाहिए। तो हम आते हैं, पहले बॉन्ड एनर्जी पढ़ते हैं बेटा। बॉन्ड एनर्जी हम किसे कहते हैं, देखिएगा जरा। द एवरेज एनर्जी, the average energy to break the bonds of one mole of substance is known as bond energy. अगर हमें देखें, जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं। लिहाजा जब बॉन्ड मेकिंग हो रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड बनते हैं, तो उस वक्त जो प्रोसेस है, इतने सारे बच्चे आप ही तो गए, कह दोबारा से करें। तो जो जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के अंदर जब मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड बनते हैं, तो जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो उस वक्त वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड मेकिंग जो प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, उस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिहाजा जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी होती है। लिहाजा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसे हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी का। अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। अगर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है तो हमें बॉन्ड एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे, जब ये मिलते हैं तो जब ये द बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, और यहां से 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यहां से रिलीज होगी। और जब आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेंगे तो तुम्हें इतनी ही एनर्जी चाहिए ताकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो जाए। आप देख लिए, ये दो ऐश मिले, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। अगर मैं इस एनर्जी को ब्रेक करना चाहूं
अगर मैं इस एनर्जी को ब्रेक करना चाहूं, अगर मैं इस एनर्जी को ब्रेक करना चाहूं, अगर इस एनर्जी को ब्रेक करना चाहूं, तो मुझे जो है इसमें इतनी इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूं, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूं, तो जितनी एनर्जी बॉन्ड मेकिंग में रिलीज हुई थी, इतनी एनर्जी यहां प्रोवाइड करूंगा, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लिहाजा बॉन्ड मेकिंग जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। इन दोनों में जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, इसे हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी का, इसे नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें से एमसीक्यूज आएंगे बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द बॉन्ड एनर्जी, द ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी द स्ट्रेंथ द बॉन्ड, या स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथन द बॉन्ड। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, इतनी ज्यादा जो है उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा होगी। Bond energy of polar bond is higher than non-polar bond because the presence of ionic character shortens the bond length and closer the atoms together. बॉन्ड एनर्जी जो है, अब देखिएगा बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो आपको उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये सारी बातें होती है कोवेलेंट बॉन्ड। पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लें, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड को समझने में हमने बॉन्ड अलग से नहीं पढ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं द बॉन्ड विच फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड विच फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, और इस तरह जो म्यूचुअल शेयरिंग है, इस म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ये जितनी बातें हम डिस्कस करेंगे अभी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, ये सब रिलेटेड है विद कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है। इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, उसे नाम जो है वो दिया जाता है। और ये सारी बातें जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के लिहाज से, ठीक है बेटा। अब कोवैलेंट बॉन्ड में अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अगर पोलर कंपाउंड है, उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम है तो जो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है बेटा। नॉन पोलर कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी कम, और पोलर कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये आपके सामने ये फिगर आ रही है, क्या आपके सामने इसकी पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी दोनों गिवन है। कल भी हमने डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट में। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी पोलैरिटी 43% और बॉन्ड एनर्जी जो है 565 है। हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी 431, HBr की बॉन्ड एनर्जी 364, Hi299, Cl2 242। इसके माने अगर हमें इनमें से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा? सबसे पहले ब्रेक होगा Cl2, क्योंकि Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो हमें ब्रेक करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो ब्रेक करने में हमें कम टाइम लगेगा। जब बॉन्ड देर से ब्रेक होगा तो केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा।
समझ में आई बात बेटा? इसके बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज हायर देन सिंगल बॉन्ड। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड, सारा जो मसला है कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड हम कहते हैं एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उसे हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग के म्यूचुअल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, दोनों मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक को हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को हम कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक को हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को हम कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। लिहाजा इनमें जो मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिहाज से भी एनर्जी वेरिएट करती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, इसका एक चार्ट मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखिए, कार्बन के हम एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर है तो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है 1.40 बॉन्ड लेंथ। देखिएगा इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 1.40, एनर्जी कितनी है इसकी, 347 किलो जूल। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, बॉन्ड लेंथ 1.34, बॉन्ड एनर्जी 598। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसकी जो यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन और ये जनाब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.20, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, 848। जो लास्ट वाला तुम्हें नजर आ रहा है, लास्ट जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो लास्ट है ये नाइट्रोजन है। लास्ट वाला तुम्हें जो दिख रहा है ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, ये नाइट्रोजन है बेटा, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ अब देखिएगा, ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ, ये नाइट्रोजन है। इसके ट्रिपल बॉन्ड कितना है, 1.10, बॉन्ड एनर्जी 946। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉन्ड एंड लेंथ ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो याद रखना कि बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड एनर्जी में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ओके, क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम जनाब
सिग्मा बॉन्ड, ये जरा देखिएगा भाई, a covalent bond which is formed by head to head overlap of atomic orbitals is called sigma bond. Sigma bond may form when s and p orbitals undergo following types of overlapping. अब जरा यहाँ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं भाई। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन बेस करेगा। और आज जो है वो स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत नहीं आई, मैंने कल ये बात कही थी, लेकिन हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह अभी भी बैठे हुए सो रहे हैं, इनको लग रहा है पेपर अगले साल होंगे या नहीं होंगे। तो अब जरा बॉन्ड लेंथ को हम देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है, या देखें, सिग्मा बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत अच्छी तरह सुनना और समझना। सिग्मा बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का। अच्छा, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं वो दो हैं, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। और आपको ये बात मेंशन की थी, क्लास में कराया था आपको, कि एक्चुअली जो एस ऑर्बिटल है ये होता है स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का जो शेप है ये स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल का शेप है ये डंबल शेप होता है। यानी पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप में होगा, और तीन टाइप्स के पी ऑर्बिटल्स होंगे, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा और एक पी जेड होगा। तीन टाइप्स के पी ऑर्बिटल्स हैं, एक पी एक्स है, एक पी वाई और एक जो है वो पी जेड ऑर्बिटल है। लिहाजा अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है एस और पी में, या पी और पी में, अभी आपको टाइप्स का अंदाजा होगा, तो ये ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है कि एस और एस ऑर्बिटल भी ओवरलैप हो सकते हैं। ओवरलैप के माने हैं कॉम्बिनेशन, मिलना, मिक्स हो जाना। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी बेटा कि ओवरलैपिंग एस और एस ऑर्बिटल भी मिल सकते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग होती है, और एस और पी ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग होगी। तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल और पी पी ऑर्बिटल। अगर ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड है, ये अच्छी तरह सुनिएगा, वर्ड को ध्यान में रखिएगा, अगर ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये ओवरलैपिंग पैरेलल है तो वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। लिहाजा आप जरा देखिएगा कि क्या होगा बेटा, यहां देखें कि तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग है, एस एस ओवरलैपिंग। This sigma bond is formed by the overlapping of s orbitals of two atoms, for example H2 molecule। देखो बेटा, ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रहा हूं सिग्मा बॉन्ड की, फिर पाई बॉन्ड की, यही हाइब्रिडाइजेशन का बेस है। इसके बगैर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन में जितनी शक्लें होती हैं वो इसी ओवरलैपिंग के जरिए बनती हैं। तो आप समझ लें कि सिग्मा बॉन्ड इज द पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की आज की क्लास मिस हो गई या मिस हो जाएगी और उसने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा, तो उसको नेक्स्ट वीक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और नेक्स्ट वीक हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग है। मैं डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूं, शेप्स आपको पता है कि एस मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और पी का डंबल शेप होता है। पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग,
एस एस ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो रहा है, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग, इसे कहा जाता है। एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, इसे हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग, इसे कहा जाएगा। इसका बेस फैन अपने कंप्यूटर में लगा हुआ है, लैपटॉप पे, इसको दे दो जरा, बहुत हीट हो रहा है। तो एस एस ओवरलैपिंग के माने क्या है कि अगर एस ऑर्बिटल, एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, एक एटम का एस ऑर्बिटल अगर दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ अगर कंबाइंड होता है, एक एटम का एस ऑर्बिटल अगर दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है, तो इसको हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग, इसे हम कहते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, इसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी एग्जाम्पल आगे देखिएगा जरा, हाइड्रोजन की। इसमें क्या हो गया, एक एस ऑर्बिटल और ये दूसरा एस ऑर्बिटल दोनों कंबाइंड हो गए और ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखें, ये दोनों हाइड्रोजन के, ये एक हाइड्रोजन के पास एक एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल जो है दूसरा जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के पास है, ये कंबाइंड हो गए और इस कॉम्बिनेशन के जरिए दोनों मिक्स हो गए। ये होती है हेडरी लाइन। आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, इसको सिंगल लाइन में कंबाइंड हो रहे हैं, इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसकी एग्जांपल आप देखते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो सेकंड ओवरलैपिंग है ये क्या कहलाती है, एस एंड पी ओवरलैपिंग। पी ऑर्बिटल का शेप ध्यान में रखना कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डंबल होते हैं, मैंने आपको क्लास में कराया था, वो डंबल शेप के होते हैं पी ऑर्बिटल्स, वो डंबल शेप के होते हैं पी ऑर्बिटल। ज्यादा इसको जहन में रखिएगा, इसको जहन में आप रखिएगा कि इसमें क्या है कि एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिलेगा और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अब जरा देखिएगा, the sigma bond is formed by the overlapping of s orbital of one atom and p orbital of other atom, for example hydrogen fluoride। ये देखिएगा जरा, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन का क्या आ गया, p ऑर्बिटल आ गया। ये डंबल शेप में होगा, ये आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो एस ऑर्बिटल आ गया एक हाइड्रोजन का और ये पी ऑर्बिटल किसका आ गया, फ्लोरीन का। ये एस और एस एक ही लाइन में कंबाइंड हो गए, इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। और क्योंकि ये हेड टू हेड एक ही लाइन में ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो होगी, इसके जरिए जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी शेयरिंग है, लेकिन वो जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स तो पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल पी एक्स है बेटा, ऑर्बिटल पी एक्स है, यहाँ पर पी एक्स होगा, ऊपर अगर होगा पी वाई और अगर कर्व में होगा तो पी जेड। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसे हम क्या कहेंगे, एस एंड पी ओवरलैपिंग, बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। अब इसके बाद आ जाएं, थर्ड क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग। This sigma bond is formed by the overlapping of px orbital of two atoms। एक ऑर्बिटल का px अगर दूसरे ऑर्बिटल के px से मिलेगा तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और इस तरह बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये देखिएगा, ये फ्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, p ऑर्बिटल ये पहले का, p ऑर्बिटल दूसरे f का, दोनों मिल गए, ये ओवरलैपिंग हो गए, p ओवरलैपिंग, और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सही है,
एक एटम पहले, एक इलेक्ट्रॉन पहले फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई और इस तरह ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरह की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं बेटा। एक कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? एक जो ओवरलैपिंग है इसे हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग। एक जो ओवरलैपिंग है इसे हम कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग। और एक जो ओवरलैपिंग है इसे हम नाम देंगे पी पी ओवरलैपिंग का। एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, और एक जो है वो क्या हो जाएगा? एक जो है वो हो जाएगा पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई एफ एफ ओवरलैपिंग की, जिसमें एस पी पी एक्स और पी एक्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और ये ओवरलैपिंग जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब आ जाएं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड according to the principle of maximum overlap, SS overlapping is small due to spherical charge distribution. SS sigma bond is relatively weaker. PP overlapping is larger due to directional charge distribution and longer lobes of PP orbitals. That's why PP sigma bond is stronger. The relative bond strength is given below. ये है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किसमें होगा? पीपी में। उसके बाद किसमें हो जाएगा? एसपी में। उसके बाद किसमें होगा? एस एस में। ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पीपी ऑर्बिटल, उसके बाद एसपी ऑर्बिटल, उससे से पहले एस एस। एस एस सबसे वीक है, एसपी उससे स्ट्रॉन्ग है, पीपी सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बेटा, तो ये आप ऑर्बिटल्स के याद रखिएगा। एस एस के दरमियान सिग्मा बॉन्ड 1, एस पी में बॉन्ड एनर्जी 1.732, पीपी की जो एनर्जी है वो 3 है। तो ये आप याद रखिएगा इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। A covalent bond which is formed by the side-wise overlapping of half-filled p orbitals is called as pi bond. अगर साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स का, अगर साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स में, तो इस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ भैया, क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? इस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। अब आवाज क्लियर आ रही है? अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर ये ओवरलैपिंग जो है, अगर ये ओवरलैपिंग साइड वाइज या पैरेलल है, जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये भी आगे आपको पता चलता है हाफ फील्ड के क्या माने। सही है बेटा, इसकी एग्जाम्पल देख लें। A pi bond between two atoms established only if sigma bond is already formed. P orbitals of both two atoms are parallel to each other, that is in their axis are coplanar. ये ध्यान में रखिएगा कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब वहां सिग्मा बॉन्ड बन जाए। पहले फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड की होती है और उसके बाद वहां जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा,
जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा उस वक्त तक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा उस वक्त तक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। The side way overlapping gives two molecules orbital. One is called pi bonding, other is called pi anti-bonding or molecular orbital. The side way overlapping gives two molecular orbitals. One is called pi bonding and second pi anti-bonding. ये देखिएगा, ये py orbital, ये py ऑर्बिटल, ये दो py ऑर्बिटल पैरेलल कंबाइंड हो जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनता है इसे हम क्या नाम देंगे? पाई बॉन्ड का नाम देंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, इस किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो पाई बॉन्ड ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड हो और सिग्मा बॉन्ड ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, आफ्टर डेट जो ऑर्बिटल्स बचेंगे वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये सेकंड डायग्राम देखें, इस तरह भी आप पाई बॉन्ड को शो कर सकते हैं और ये इस तरह भी आप पाई बॉन्ड को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो पाई बॉन्ड्स की एग्जांपल है कि अगर दो ऑर्बिटल्स पैरेलल मिलते हैं, साइड वाइज मिलते हैं, पैरेलल और साइड वाइज मिलते हैं तो इसे हम नाम देते हैं पैरेलल और साइड वाइज बॉन्ड को, पैरेलल और साइड वाइज बॉन्ड को हम कहते हैं, पैरेलल और साइड वाइज जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, आप पाई बॉन्ड का नाम देंगे। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पाई बॉन्ड, ये पी वाई ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो ये पी पी ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा, और इस पी पी ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे? पाई बॉन्ड्स का। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसे इस तरह भी शो कर सकते हैं, इसे हम नाम देंगे पाई बॉन्ड का। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, टाइम का मैं आपको मैं दोबारा शो कर दूंगा, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग है इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग याद रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं बेटा, ये कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग का, इसको हम कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद रखिएगा। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम पैरेलल ओवरलैपिंग का भी नाम देते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, अगर इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो उसको हम क्या नाम देंगे? पाई बॉन्ड का। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड। ये आपके सामने डायग्राम है। क्लियर है बेटा यहां तक? ओके, अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे, हम आते हैं भाई। डिफरेंस देखिएगा इसका जरा, ये आ गया डिफरेंस, ये है। अच्छा, यहाँ वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रेंजर देन पाई बॉन्ड, ये देख लीजिएगा, जल्दी से बढ़ा देता हूं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है विद द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, द एक्सटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज which makes the bond length shorter and hence high energy is required for bond breaking. सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। ठीक है जी, लास्ट आप देख लें, लास्ट ये देखिएगा जरा कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये आपके सामने सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द axial or head-to-head overlapping of atomic orbital, the bond which formed by the side-wise overlapping of atomic orbital. This bond can be formed by SS, SP or PP. It is involved on overlap of only p orbitals. देखें,
सिग्मा बॉन्ड में SS बनेगा, SP बनेगा और PP बनेगा। ये जो पाई बॉन्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, the bond is stronger because overlapping can take place to large extent। देखिए जब ओवरलैपिंग होती है इस दौरान यहां से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एंड द बॉन्ड इज वीकर बिकॉज ओवरलैपिंग अकर्स इन अ स्मॉलर एक्सटेंट। ये जल्दी फॉर्म हो जाएगा और जल्दी फॉर्म होने के माने क्या होंगे बेटा, इसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, लिहाजा बॉन्ड वीक होगा। The molecular orbital is symmetrical about the internuclear axis and consists of single charge cloud. The molecular orbital is discontinuous and consists of two charged clouds above and below the plane. ये centralized bonding होती है दो एटम्स के दरमियान, और यहाँ पर ये चारों तरफ से देखें, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग है, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होगा, ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड। तो जो दरमियान में स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऊपर नीचे चारों तरफ से क्लाउड्स मौजूद हैं, लिहाजा ये हो जाएंगे पाई बॉन्ड। There can be a free rotation of atoms around the bond. Free rotation of atoms around pi bond is not possible because it is Wolf's breaking of pi bond। कि इसमें एटम, ये आपके बुक में ये पॉइंट नहीं है, एटम फ्री रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में एटम फ्रीली रोटेट कर सकता है। The shape of molecule is determined by the sigma framework around the central atom. The pi bond do not contribute the shape of molecule। सिग्मा बॉन्ड से शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड होगा, लेकिन पाई बॉन्ड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल